ड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ड्यूल एम्प्लॉयमेंट में हम सेम टाइम में यानी अपने 24 घंटों के अंदर दो कंपनियों में एक साथ जॉब करते हैं। हालांकि टाइमिंग अलग हो सकती है, कहीं पर टाइमिंग सेम भी हो जाती है। इसी को बोला जाता है ड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के हर कंट्री के अलग अलग नियम हैं और कई जगह पे ड्यूल एम्प्लॉयमेंट लीगल है और कई जगह पर इलीगल है। अगर इंडिया की बात करें तो आप ये वीडियो इंडिया में देख रहे हैं और यहां पर ड्यूल एम्प्लॉयमेंट लॉ जो है बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं है, बहुत ही छोटा लॉ है और उस लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आपको ड्यूल एम्प्लॉयमेंट या ड्यूल जॉब करना अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप किस तरीके से जॉब कर सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए जान लेते हैं कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट लॉ इन इंडिया क्या कहता है। यहां पर जो सबसे बड़ा लॉ है वो है फैक्ट्रीज एक्ट। सेक्शन 60 के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा गया है कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है यानी लीगल नहीं है इंडिया में। लेकिन ये जब लॉ बना था तो ये फैक्ट्रीज को ध्यान में रख के बना था, यानी फैक्ट्री में जो भी वर्किंग कर रहा है उसको दूसरी फैक्ट्री में काम करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। इसका मतलब ये था कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे दिन में किसी और फैक्ट्री में काम करते थे, रात में किसी और फैक्ट्री में काम करते थे या डिफरेंट टाइम पर भी काम करते थे और कई बार कई लोग दो दो फैक्ट्रियों में एक साथ भी काम कर लेते थे। उसी से बचने के लिए सेक्शन 60 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा गया कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर। लेकिन उस समय ये फैक्ट्री की वजह से बना था तो यहां पर केवल फैक्ट्री पर ये अलाउ होता है, यानी एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर या एम्प्लॉय पूरे 24 घंटे के अंदर, चाहे वो उसका काम बिल्कुल भी ना हो, 8 घंटे की जॉब हो, वो दूसरी कंपनी में फैक्ट्री में जॉब नहीं कर सकता। ये लॉ कहता है। हालांकि कुछ जगह पे जो जजमेंट आई है यानी कोर्ट में वाद विवाद हुआ है, उसमें भी जो जजमेंट थी वो कंपनी के साइड में ही आई है, यानी वहां पर भी आप ड्यूल जॉब नहीं कर सकते। उसका उदाहरण मैं आपको आगे दूंगा। और कई जगह पे स्टेट वाइज के अलग अलग जो लॉ हैं उसमें थोड़े थोड़े क्लू जोड़े गए हैं जिनका मतलब निकाला जाए तो उसके मतलब के हिसाब से आप ड्यूल जॉब नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुसार कोई भी एम्प्लॉय दो जगह वर्क नहीं कर सकता, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोई शॉप हो। ये वहां के कानून में लिखा हुआ है। यहां पर स्टेट का एक और कानून है जिसमें सेक्शन 8 शेड्यूल आईबी ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल रूल 1946 के अकॉर्डिंग यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे इंडस्ट्रियल में, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे शॉप पर, चाहे फैक्ट्री में ड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। यानी कि अगर उसकी 8 घंटे की जॉब है और वो जॉब खत्म हो जाती है उसके बाद भी वो किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकता। तो ये रूल भी बनाया गया है और इस रूल के अकॉर्डिंग भी ड्यूल एम्प्लॉयमेंट इंडिया में लीगल नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से ड्यूल एम्प्लॉयमेंट जॉब कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ बच सकते हैं। अब मैंने कोर्ट की बात करी तो कोर्ट में एक बार क्या हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में 2016 में एक सुनवाई हुई थी जिसमें कोई एम्प्लॉय था जो ड्राइविंग का काम करता था एक कंपनी के लिए, लेकिन वो साथ ही अपने पार्ट टाइम में दूसरी कंपनी के लिए भी ड्राइविंग का काम करता था। तो वो मामला जो है कोर्ट में चला गया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, 2016 की बात है। और वहां पर जो जजमेंट सुनाया गया तो उसमें ड्राइवर्स की गलती बताई गई कि दो जगह ये जॉब कर रहा है, इसलिए उसे दोनों जगह जॉब से निकाल दिया गया। ऐसा ही केस हुआ मद्रास हाई कोर्ट में 2012 में, जहां पर एक एम्प्लॉय मतलब ग्रेड 3 का एक ऑपरेटर था किसी कंपनी में, वो दूसरी जगह पर
किसी कंपनी में डायरेक्टर भी था, यानी उसके घर की कंपनी थी या उसके दोस्त की कंपनी थी, उसमें एज ए डायरेक्टर का भी रोल निभा रहा था, तो ये भी चीज कोर्ट में गई थी और उसको दोनों जगह नौकरी से निकाला गया था, क्योंकि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट का जो लॉ है वो लीगल नहीं है इंडिया में, यानी ये अलाउ नहीं करता ड्यूल जॉब, चाहे टाइमिंग कुछ भी हो। दोस्तों अब बात करते हैं, काफी लोग ड्यूल एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन वो लीगल कैसे सही है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में ड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो है इलीगल है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आप ड्यूल जॉब कर सकते हैं। पहली जो जॉब है वो गवर्नमेंट के पास अगर रजिस्टर्ड है, जैसे कि अगर आपका पीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन है या किसी भी ऐसी संस्था के साथ कर रहे हैं जहां पर आपका एज ए एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है और उसका गवर्नमेंट से भी संबंध है, जैसे पीएफ कट रहा है, ईएसआई है, तो इस तरह से है, तो आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जॉब अगर आपको करनी है तो आप ऐसी जगह करें जहां पर आपको सीधे पैसे मिल जाएं, घंटे के हिसाब से, 2 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम के हिसाब से पैसे मिल जाएं, और आपका कहीं भी एम्प्लॉय में रजिस्ट्रेशन ना हो, ईएसआई में रजिस्ट्रेशन ना हो, ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन ना हो, पीएफ में रजिस्ट्रेशन ना हो। तो आप ये कोशिश करें कि एक जगह परमानेंट एम्प्लॉय बन के काम करें और दूसरी जगह अगर आपको पार्ट टाइम काम करना है, फैक्ट्री में, कंपनी में या कहीं भी, तो वहां पर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन ना करें, यानी पीएफ ना कटवाएं, ईएसआईसी कार्ड ना बनवाएं, केवल पैसे से मतलब रखें, तो आप बच सकते हैं। वरना इंडिया में ड्यूल जॉब चाहे उसकी टाइमिंग कुछ भी हो, इलीगल है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें।